अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाह। आज एक और बड़े इंटरेस्टिंग सवाल के लिए की तरफ चलता हूँ मैं, जो कि मेरा ख्याल है अगेन हमारे माशरे में, हमारे हर घर में उस सवाल की बहुत ज़्यादा बाज़गश सुनी जाती है। मेरे पास एक माँ बाप ने एक सवाल लिख के भेजा कि जी मेरा जो बच्चा है वो कुछ नहीं करता, वो सुनता नहीं है, वो समझता नहीं है, वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता, वो झूठ बोलता है और वो बदतमीज़ है बहुत ज़्यादा। अब आप ये देखिए कि उन्होंने खैर वो मज़ीद डिटेल तो नहीं दी, लेकिन मैं जनरल यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास इस तरह के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और लोग आते हैं सेशंस के लिए, तो मैं उस हवाले से ये बात करूँगा कि बच्चे की उम्र इन्होंने तकरीबन 8 से 9 साल लिखी है। ख़वातीन हज़रात, मैं यहाँ पर आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। बच्चा वो किसी मर्जी उम्र का हो, उस बच्चे के साथ हम जैसे मर्जी सलूक करें, लेकिन हमें ये पहले जानना है कि वो बच्चा हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक तोहफ़ा है जिसकी हमें ज़िम्मेदारी दी गई है, और वो ज़िम्मेदारी क्या है ये जाननी बड़ी ज़रूरी है। देखिए, मैं जिस तरह मैं हमेशा बताता हूँ कि मैं दीन के साथ इन कंटेम्प्रेरी नॉलेजेस को जब रिलेट करता हूँ तो मुझे बड़ी एक किस्म की तकवीयत के अलावा हैरत भी होती है कि हम अपने आप को जिस शऊर की वजह से इतना अपने आप को फन्ने खान समझते हैं, उस शऊर को बेचारे को ये नहीं पता कि हमारे मैन्युफैक्चरर ने हर चीज़ हमें बता के भेजी है। आप ज़रा गौर करें कि हमें कब बच्चे को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है? 7 साल की उम्र में, राइट? आइए आज मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे दिमाग कैसे काम करते हैं, जिस तरह हमारा दिल धड़कता है। ये जब मैं सिल्वा अल्ट्रा माइंड ESP जो कि अवेकनिंग ऑफ सिक्स सेंस का कोर्स है, जब मैं ये कोर्स कराता हूँ तो उस कोर्स के दरमियान मैं बहुत डिटेल में ये बातें समझाता हूँ कि दिमाग को समझना कैसे है। इस दिमाग को जिसको जो हमारे शऊर में तो बेचारे में सिर्फ 7 ± 2 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आती है, लेकिन जो हमारा लाशऊर है वो 2 बिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है। तो जिस तरह हमारा दिल धड़कता है उसी तरह हमारा ब्रेन वाइब्रेट करता है, और जब ये ब्रेन वाइब्रेट कर रहा होता है तो इसकी वो वाइब्रेशन डिटरमिन करती है कि आप इस वक्त, मैं और आप शऊरी तौर पे जब हमारे बैठे हुए हैं तो हमारा ब्रेन बिटवीन 20 to 22 वाइब्रेशंस पर सेकंड कर रहा है। लेकिन ये वाइब्रेशन 14 साल की उम्र तक एज से कोरिलेट करती हैं। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। बीइंग अ हिप्नोटिस्ट, अ हिप्नोथेरेपिस्ट, मैं जब लोगों को हम हिप्नोटाइज किया जाता है तो उनकी ब्रेन की वाइब्रेशन को हम स्लो करके 4 to 7 वाइब्रेशन के दरमियान लाते हैं। अब चलिए बच्चों की तरफ। अक्सर वालिदैन इस गलतफहमी में रहते हैं कि मेरा बच्चा जब सो रहा होगा तब हम आपस में जो बहस मुबाहिसा कर रहे हैं वो कर लेंगे। ख़वातीन हज़रात, सोता हुआ बच्चा भी 4 से 7 साल की उम्र तक की मैं बच्चे की अगर बात करूं तो 4 से 7 वाइब्रेशन के दरमियान उसका ब्रेन वाइब्रेट कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि एज हिप्नोटिस्ट जब हम आपसे कोई बात करते हैं एज ए हिप्नोटिस्ट तो हम कोशिश करते हैं कि आपकी ब्रेन की वाइब्रेशन स्लो हो, क्योंकि उस वक्त आप अपने अनकॉन्शियस ब्रेन जिसको हम कहते हैं, जिसको मैं इनर कॉन्शियस कहता हूँ, उसकी पीक पे होते हैं और हर बात को रिसीव कर रहे होते हैं। तो वो छोटा बच्चा जब वो सो भी रहा है तो 4 से 7 साल तक की उम्र तक की अगर मैं बात करूं तो 4 से 7 वाइब्रेशन पे चल रहा है। वो सोता हुआ भी सो नहीं रहा, वो खराटे भी ले रहा है, तो वो एक एक चीज़ को समझ रहा है, उसके लाशऊर में जज्ब हो रही है। वो एक स्पंज की तरह है जिसमें हम पानी डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। वो शायद ये नहीं जानता कि कौन से पानी से क्या होना है, लेकिन पानी की डिफरेंट किस्मों में उसको हम डालेंगे तो उन पानियों को एब्जॉर्ब करेगा, वो हमारे उन रंगों को अपने अंदर डालता जाएगा। अब होता क्या है कि 7 साल से जब वो 14 साल की उम्र में जाता है तो उसका ब्रेन 8, 9, 10, 11 इस तरह से अपनी वाइब्रेशन पे जाता है, और वो 10 के बाद जाकर एक किस्म का पुख्तगी की तरफ चल पड़ता है। अब ये बच्चा 7 साल में इसने जो सीखा है ये अगले 7 साल में उसको एक्सपेरिमेंट करेगा। पहले 7 साल की लर्निंग को हम कहते हैं इंडक्टिव लर्निंग और दूसरे 7 साल को हम कहते हैं डिडक्टिव लर्निंग। अब वो जो ये डिडक्टिव लर्निंग कर रहा है ये तजर्बा करेगा कि अगर मैंने गुस्सा सीखा था तो गुस्सा करने से क्या होता है, अगर मैंने प्यार करना सीखा था तो प्यार करने से क्या होता है, और फिर जिस चीज़ को इसका लाशऊर ये समझेगा कि यार ये करने से मुझे फ़ायदा है, फिर चाहे वो टेंट्रम है, चाहे वो झूठ बोलना है, हम चाहे वो लड़ाई झगड़ा करना है, चाहे वो चीखना चहाड़ना है, तो वो उसको अपने अंदर जज्ब कर लेगा। और फिर जब वो 14 साल की उम्र तक पहुंचेगा तो उसका ब्रेन 14 के बाद मेरी आपकी तरह एडल्ट वाइब्रेशन जो कि 20-21 वाइब्रेशन है उस पर चला जाएगा, और वो बच्चा मेरी आपकी तरह एक मर्द बन जाएगा, एक औरत बन जाएगा, एक जवान इंसान बन जाएगा मेंटली। अब देखिए इस्लाम के हिसाब से इसको हम कैसे समझाएं कि हमें 7 साल की उम्र तक हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चों को कुछ ना कहा करो,
ان کی تربیت ماں کی گود میں ہونی چاہیے. اس طرح کے ہمیں مختلف احادیث میں یہ احکامات ملتے ہیں. اسی طرح 7 سال کی عمر تک بچے کو نماز پڑھنے کا نہیں کہا گیا. ہاں 7 سال کے ہونے پر اس کو نماز پڑھنے کی طرف راغب کرنے کا کہا گیا, اور 10 سال کے بعد اس کے نماز کے لیے سختی کرنے کا بھی کہا گیا. 10 سال یاد کیجئے, میں نے ابھی کیا کہا تھا آپ کو کہ 10 کی ایج میں سینٹر آف دا برین ہوتا ہے. سینٹر آف دا برین کا مطلب یہ ہے کہ جینیس, کسی بھی انسان کے جینیس ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے برین کے سینٹر, جسے ہم الفا سینٹر کہتے ہیں, اس الفا سینٹر کے اندر جا کر وہ سوچتا اپنے شعوری لاشعور سے ہے یا اپنے انرجی فیلڈ سے, یا جسے ہم اسپریچویلٹی سے کہتے ہیں, لنک ہو جاتا ہے, اور عمل اپنے شعور سے کر رہا ہوتا ہے. وہ ہے جینیس جو دوسروں سے 4 سٹیپ آگے چلتا ہے. جس طرح میں جب سلوا الٹرا مائنڈ ESP کا کورس کراتا ہوں تو ہم ہمارے کورس کے 2 دن بعد الحمدللہ لوگوں کا یہ الفا سٹیٹ پہ جانا ان کی اپنی مرضی میں آ جاتا ہے, اور یہ وہ جینیس بنتے ہیں. تو اب سوچئے کہ 10 سال پہ بچے کو کیوں کہا گیا, کیونکہ اب اس کا ذہن پختگی کی طرف جا رہا ہے, اور 10 سال کی عمر میں ہی نماز کے اوپر بھی سختی کا حکم ہے. اور ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ پہلے 7 سال میں ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ابو گھر پہ نہیں ہیں, امی بیزی ہیں. بچہ آپ کو دیکھ کے عمل کرتا ہے, بچہ آپ سے پوچھ کے عمل نہیں کرتا. ماں باپ کی لڑائیاں, پھر اس کے بعد اس سے بھی آگے چلیے آئیڈینٹیٹیز. ہم بچوں کو آئیڈینٹیٹیز دیتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ یہ اس سوال کا میں سے تھوڑا سا لمبا میرا جواب ہو رہا ہے, اور بلکہ اس کے بارے میں میرے پاس اگلا سوال موجود ہے, تو میں اس کے اوپر مزید ڈیٹیل میں جاؤں گا. لیکن ہم بچوں کو نیگیٹو آئیڈینٹیٹیز دیتے ہیں. سوچئے ذرا ان کے بارے میں. میرا بچہ بڑا شیطان ہے. ارے شیطان تو اللہ نے نکال دیا تھا یار. شیطان کہلا کے کیوں اپنے بچے کو آپ شیطان کا لقب دینا چاہتے ہیں؟ میرا بچہ آپ کے گھر آئے گا تو سارے برتن توڑ دے گا. اب آپ سوچیں, آپ بچے کے دماغ میں فیڈنگ کیا کر رہے ہیں, اور پہلے 7 سال میں کر رہے ہیں آپ یہ. ذرا سوچئے اس کے بارے میں. اسی دعا اور التجا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو, میں یہ سوال آپ کے اوپر چھوڑ کے اس ٹاپک کو, اس سوال کو بند کرتا ہوں کہ کیا ہمارے بچے بدتمیز ہو سکتے ہیں؟ کیا بچے قصوروار ہیں؟ کیا ہم اس کو بدل سکتے ہیں؟ اور ہمیں بدلنا کس کو ہے؟ میں ہر دفعہ اسی سوال کے اوپر آپ کو چھوڑوں گا کہ بدلنا ہمیں کس کو ہے؟ صرف اپنے آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.